ऐसी मान्यता है कि आषाढ़ महीने में झगड़ा लड़ाई द्वेष ये सब नहीं करना चाहिए। आषाढ़ महीने में अगर आप झगड़ा लड़ाई द्वेष करते हैं किसी से तो पूरे साल कभी कभी पूरे जीवन उस चीज से छुटकारा नहीं मिलता। ये हमारे बड़े सयाने एक टोटका है, बताते हैं कि आषाढ़ महीने में कभी भी लड़ाई झगड़ा किसी से नहीं करना चाहिए, शुरू नहीं करना चाहिए। जो नहीं जानते इन चीज को आए दिन अपना मुंह उठा के लड़ते रहते हैं, फिर बोलते हैं अरे यार पता नहीं किस नक्षत्र में उनसे लड़ाई हुई कि आए दिन उनसे लड़ाई होती रहती है, खापदान बंद हो गया और पूरे जीवन के लिए दुश्मनी हो गई। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें। नमस्कार, मैं शारदा पांडे आसान जिंदगी के किसी एपिसोड में आपका स्वागत करती हूं। क्योंकि पर्वों त्योहारों का महीना आ गया है, आपको समय समय से सभी वीडियो मिल रहे हैं, आगे भी मिलते रहेंगे। इसके लिए हमारे चैनल आसान जिंदगी को आप सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करना बोल रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें, इस कान से सुन के उस कान से न उड़ाएं, तो आपको सभी वीडियो मिलते रहेंगे। अभी मैं आपको हरिशनि एकादशी का वीडियो दी हूँ, अब आज मैं आपको चातुर्मास का वीडियो दे रही हूँ। आगे गुरु पूर्णिमा सहित जितने भी पर्व आ रहे हैं सभी के वीडियो आपको समय से मिलते रहेंगे। चातुर्मास यानी हरिशनि एकादशी 6 जुलाई को, चातुर्मास 7 जुलाई को से शुरू हो जाएगा। तो इस 4 महीनों में, क्योंकि इस 4 महीनों में घोर बरसात होता है, नदी नाले उफान पर रहते हैं, बांध टूट जाते हैं, शहरों में पानी रुक जाता है, बाढ़ आता है, तो हमारे जितने ज्ञानी ध्यानी, जितने हमारे ऋषि मुनि हैं, वो सभी ऋतु के अनुसार भोजन करते हैं, ऋतु के अनुसार शयन करते हैं, ऋतु के अनुसार जीते हैं, क्योंकि कब क्या खाना चाहिए। तो उसी पद्धति से, उसी नियम से इस चतुर्मास में 4 महीनों तक जितने ज्ञानी ध्यानी जितने हैं हमारे देव तुल्य, जो हमारे ऋषि मुनि हैं, आज भी जितने साधु संत हैं, ऋषि मुनि हैं, हमारे पंडित हैं, वो सभी इस 4 महीनों में कहीं भी बेवजह की दूर की यात्रा नहीं करते। जहाँ पर हैं वहीं पर ठहर के, चाहे वो धार्मिक स्थान हो, कहीं पर ठहर के पूजा पाठ जप हवन करते हैं। आप देखते होंगे टीवी में, समाचार पत्रिका में रोज दुर्घटनाएं सुनाई पड़ती है कि यहाँ गाड़ी पलट गई, यहाँ पुल टूट गया, यहाँ बाढ़ आ गई, यहाँ इतने लोग बह गए। तो जितना हो सके मनोरंजन के लिए कम से कम बाहर घूमने ना जाएं। बहुत अति आवश्यक कार्य हो, कोई जैसे आप सरकारी नौकरी कर रहे हैं या इलाज कराने जाना है कुछ, तो वहाँ जा सकते हैं, और बिना मतलब के मनोरंजन के लिए घूमने नहीं जाना चाहिए। चतुर्मास लगते ही सारे, यानी कि देवशयनी एकादशी के बाद ही सारे शुभ और मांगलिक कार्य बंद हो जाते हैं। चातुर्मास में सभी कार्य शुभ मांगलिक बंद हो जाते हैं, जो कि मनुष्यों के लिए होते हैं, जैसे विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश और तमाम चीजें बंद हो जाती हैं। तो वैसे ही देवी देवताओं का धार्मिक कार्यक्रम बहुतायत शुरू हो जाता है। यानी इन 4 महीनों में, इस चातुर्मास में आप ध्यान दोगे कि जो 12 महीने का साल होता है, सारे त्योहार इस 4 महीनों में पड़ते हैं। 4 महीनों में 40 से 45 विशेष पर्व पड़ते हैं, जो कि मैं आपको बताऊंगी। तो इन पर्वों में, और बाकी जैसे कि अभी चातुर्मास बीतने के बाद, यानी देव उठनी एकादशी के बाद बहुत कम ही 1-2 पर्व रहते हैं, जैसे कि ये आपका मकर संक्रांति और होली, विशेष पर्व में इतने रहते हैं। बाकी इस चातुर्मास में मतलब कि माह के हर महीने में 10 से 11 पर्व पड़ते ही हैं। 40 से 45 पर्व पूरे 4 महीनों में पड़ते हैं। तो इस चातुर्मास में आपको क्या करना चाहिए, जैसे इस चातुर्मास में सावन भी शुरू हो जाएगा आपका 11 तारीख से। तो इस चातुर्मास में सबसे पहले अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दें। उबला हुआ पानी पिए, रात को पानी उबाल के रख लें, रात भर में ठंडा हो जाएगा, फिर उसको छान के फिर पिएं। क्योंकि पानी अगर आप अपने घर में भी बोर कराए हैं तो आप देखते होंगे कभी कभी मटमैला पानी आता है, यानी धरती उसको सोखती है, वो नीचे तभी जब जल जाता है तभी तो जल स्तर ऊपर आ जाता है। तो पानी को उबाल के पिएं 4 महीनों तक। 4 महीनों तक पत्ता गोभी सहित कोई भी पत्ते वाली सब्जियां न खाएं, जैसे मेथी भाजी, प्याज भाजी, पालक भाजी, लाल भाजी, तिनपनिया भाजी, कांदा भाजी, चेच भाजी, बहुत सारे, यहाँ छत्तीसगढ़ में जहाँ रहते हैं वो 36 प्रकार की भाजियाँ होती हैं। तो भाजियों को, क्योंकि मौसम के अनुसार भाजियों में छोटे छोटे जीवाणु चिपके रहते हैं, वो नहीं जाते हैं, तो उनको नहीं खाना चाहिए। विशेषकर पत्ता गोभी सहित सभी इन चीज़ों को नहीं खाना चाहिए। गरिष्ठ सब्जियां जैसे कटहल वगैरह होता है, इस मौसम में काफ़ी भारी हो जाता है, यानी खाने से गंध रहता है, तो नहीं खाना चाहिए।
तभी जो भी गद्द सब्जियां होती हैं यानी भारी होती हैं उनमें हींग और अजवाइन डालने का इसीलिए हमारे बड़े सयाने बनाए हैं कि इनका जो भारीपन है वो कम हो जाए। तो मैं आपको चातुर्मास के बारे में बता रही हूँ, धार्मिक यानी दृष्टि से भी बता रही हूँ कि जब भी आप कोई पूजा पाठ करें तो उसमें हवन जरूर करें। हवन करने से, पंच चीज़ों से हवन करने से, जैसे कि जौ, तिल, घी, गुड़ और चावल, इन 5 चीज़ों से हवन कर, थोड़ा सा कपूर वगैरह भी डालें। 5 चीज़ों से हवन करने से जो घर में सूक्ष्म जो जीवाणु होते, छोटे छोटे चोर जो कीटाणु पनप जाते हैं, हवन वगैरह करने से, कभी कभी बीच बीच में हफ्ते में 15 दिन में करने से ये समाप्त हो जाते हैं। नहीं तो इनकी वजह से काफ़ी बीमारियां होती हैं। इसीलिए पूजा पाठ का जो बहुत जो व्रत वगैरह हैं, पूजा हैं, इनमें काफ़ी चातुर्मास में होते रहते हैं, हवन जरूर करना चाहिए। उसी प्रकार से जैसे बता रहे हूँ, चातुर्मास में ही बहुत सारे व्रत जो होंगे शुरू करेंगे सावन वगैरह में, उसको मैं आगे आपको बताऊंगी। तो चातुर्महीना या चातुर्मास है, बहुत सारे जो हमारे चातुर्मास नियम निभाते हैं जो, तो वो इन चीज़ों को, जैसे आप बताएं, पत्तेदार सब्जियां नहीं खाते, कटहल वगैरह, दही मट्ठा इनको भी नहीं खाते, आइसक्रीम नहीं खाते, बासी भोजन नहीं खाते। बासी भोजन फ्रिज में रख के उसको गर्म करके नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इन चीज़ों को खाने से स्वास्थ्य खराब होता है। स्वास्थ्य बनता नहीं, सिर्फ पेट भरता है, फिर उसके बाद स्वास्थ्य खराब होने लगता है। इन चीज़ों का त्याग करना चाहिए। उसी प्रकार से जो आपके बिस्तर होते हैं, बिस्तर तो रजाइयाँ हुई, ऐसे गद्दा हुए, तकिया हुए, कभी ये धोए नहीं जाते। और इसमें अभी जो धूप भी दिखाने के लिए आपको 4 महीने से नहीं मिलेगा। तो इसके लिए आप क्या करें, इसके लिए आप ऊनी कंबल, जो आपका बिस्तर है उसको तो हटाएंगे नहीं, तो उस पर ऊनी कंबल बिछा के फिर सूती साफ चादरें हर चौथे दिन, 5वें दिन या हफ्ते में एक बार बदलते रहें। जो आपकी तकिया है, धूप न लगे, अगर धूप कड़ी हो तो उसको धूप जरूर दिखा दें। तकिया पर भी कंबल डालें या सूती चादर डालें, तो जो उसमें जो गंध आती है, जो भी जैसा भी अशुद्धता होती है, वो आप तक नहीं पहुँचेगा। तो आपको मैं बता रही हूँ, जो हमारे ऋषि मुनि पंडित आचार्य आज भी हैं, वो तखत पर या भूमि जमीन में लेट के कंबल और कंबल का ही तकिया लगा के लेटते हैं, तो उससे शुद्धता बनी रहती है। चातुर्मास के बारे में आपको मैं बता रही हूँ, भोजन के बारे में बता रही हूँ, क्या खाना चाहिए इस 4 महीनों में। इन 4 महीनों में भुना अनाज, जैसे भुना हुआ चना, मटर, मसूर, जौ, मक्का, अरहर, जो हम दाल खाते हैं, ये पूरी जो अरहर होती है, हम लोग जब बचपन में अपने घर रहते थे तो हमारी दादी लोग भुंजवा के यहाँ उसको भुना देती थी, उसमें थोड़ा हम लोग नमक मिर्च डाल के खाते थे। तो इससे जो आपके शरीर के अंदर विकार है वो सोख लेता है ये सब चीज़। और चना गुड़ वगैरह खाने से हृदय भी पुष्ट रहता है, तमाम चीज़ों से, तमाम रोगों से बचे रहोगे आप। जो जौ होता है, इसलिए सत्तू नहीं बोल रही हूँ, इन खड़े अनाज को अगर आपके यहाँ भूनने का वो हो, नहीं तो आप घर में भी भून सकते हैं, और नहीं तो अगर जो भुंजवा होते हैं वहाँ भुंजवा सकते हैं। ये भुने हुए अनाज खाने से शरीर के कई विकार दूर हो जाते हैं। ये सब चीज़ तो जो शहर वाले हैं जानते ही नहीं हैं, बस वो पिज्ज़ा, बर्गर, समोसा, कुरकुरे, ये सब चीज़ खुद खाते हैं, बच्चों को भी खिलाते हैं। यहाँ तक कि बिस्कुट वगैरह भी इतना ज़्यादा फायदेमंद नहीं होता जितना एक भुना हुआ, जो है सत्तू वगैरह तो गर्मी में खाते हैं, अभी नहीं खाना चाहिए। तो जो भुने हुए आपके अनाज बता रही हूँ, इनको खाने से बहुत फ़ायदा होता है। पहले हम लोग जो छोटे छोटे थे तो हमारी दादी लोग क्या करती थी, बरसात है मान लो, तो बरसात में जब भरसाई वगैरह नहीं जब जलती थी, क्योंकि जो बरसात में जो ईंधन डालते हैं वो जब भीग जाते थे, तो कभी कभी 2, 4, 10 दिन लगातार जब बरसात होती थी तो भरसाई नहीं जलती थी, तो क्या करती थी, घर में जो उपला होता है उसको जला के हम लोग उसमें चना भून के खाते थे। दादी लोग बोलती इसमें चना भूनो और इसको निकाल के खाओ, अब बहुत ही स्वादिष्ट आता था उसमें, क्योंकि बरसात की वजह से चना थोड़ा नरम भी हो जाता था, जब उसको भूनते थे तो फूल जाता था, तो उसमें हम लोग खाते थे और सभी स्वस्थ रहते थे, और देवी की कृपा से अभी भी स्वस्थ ही हैं। तो स्वस्थ रहना है तो बिल्कुल देसी खाने को आप अपनाइए, इन चीज़ों को खाइए। भोजन में परवल की सब्जी, टिंडा की सब्जी, लौकी की सब्जी, ये सब सब्जियां हैं, इनको खाइए। जो अभी गोभी वगैरह आते हैं, जैसे पता है पत्ता गोभी सहित सभी जो ये सब्जियां हैं, पत्ते वाली बिल्कुल ना खाएं, फूल गोभी ना खाएं, और भी तमाम सब्जियां बाजार में आई हैं जो खाते तो हैं स्वाद लेकर, लेकिन फिर उसको बीमारी फैलती है। बैगन वगैरह अभी बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। हो सके तो आटा तो मिलता है पिसा हुआ बाजार में, जौ की रोटी खाएं। जौ की रोटी जब आप बनाओगे तो टूट जाती है वो,
उसमें थोड़ा चिकनापन कम होता है। लेकिन आप थोड़ा सा कोशिश करके बनाओ कि बड़ी मोटी रोटी बने, जौ की रोटी, और आज मिल्ट का जो आटा आता है उसका भी रोटी बना सकते हैं। शामा का भात, उसे साधारण पुराना चावल भी खा सकते हैं। लेकिन स्वास्थ्य के लिए बता रही हूँ, स्वास्थ्य अच्छा रखने के लिए इन भोजन को जब आप करेंगे, ताज़ा लौकी की सब्जी, परवल की सब्जी, टिंडा की सब्जी, मूंग की दाल, अरहर की दाल भी कोई भी खा सकते हैं। उड़द की दाल नहीं खाएं। उड़द का बना हुआ चीज़ दही में डुबा के, जैसे दही बड़ा हुआ, दही भल्ला हुआ, तमाम चीज़ें खाते हैं। इनहड़ वगैरह जो बनाते हैं, कढ़ी वगैरह ज़्यादा तो बरसात में नहीं बनाएं। बहुत ही सुपाच्य और बहुत ही नपा तोला खाना, और ज़्यादा पानी भी न पिएं। पानी उतना ही पिए जितना कि आवश्यक हो। गर्मी उर्मी जैसे ज़्यादा पानी पीते हैं। जो सुबह आप खाली पेट पानी पीते हो, उसको कदापि बिना उबला हुआ पानी ना रहे, क्योंकि सीधे पेट में, खाली पेट में जाता है। अगर दूषित पानी रहेगा तो तुरंत आपको बीमार कर देगा। इसलिए रात को बोल रहे हैं पानी उबाल के रखें, रात भर में ठंडा होगा, सुबह उबाल के पिएं। पूरा परिवार, जैसे बच्चा भी स्कूल जा रहा है तो उसको भी दें, पति ऑफिस जा रहा है तो उनको भी उबला पानी दें। फिर आप सुबह उबाल लेंगे तो रात तक वो फिर ठंडा हो जाएगा, तो पूरे रात के लिए हो जाएगा पानी। तो स्वस्थ रहने के लिए चातुर्मास में धार्मिक दृष्टि के साथ साथ जो घरेलू जीवन है उनको भी सुखद बनाने के लिए ये सब चीज़ें आपको बता रहे हैं। आप सभी समझदार हैं, सभी आप गूगल यूट्यूब में सर्च करके जानते भी हैं, फिर भी हमारा चैनल आसान ज़िंदगी से आप लोग जुड़े हुए हैं, इसलिए आपको बता रही हूँ। आप बोलो कि वीडियो नहीं डालते हैं। और जो नए हमारे सब्सक्राइबर हैं उनके लिए भी जानकारियाँ काफ़ी लाभप्रद हैं। जो हमसे बच्चे बहुत जुड़े हैं, जो पढ़ने वाले हैं, बच्चियां हैं, बच्चे हैं, घरेलू महिलाएं हैं, बड़े पुरुष लोग भी, सभी लोग जुड़े हैं हमारे चैनल से। सभी लोगों को कुछ न कुछ नई जानकारियां हर बार हमारे वीडियो से मिलता ही है। तो आपको मैं चातुर्मास के बारे में बता रही हूँ। आगे के जो सावन लग जाएगा, तो मैं इसमें आपको व्रत के बारे में बताऊँगी कि व्रत कौन कौन सा कर सकते हैं, कौन कौन सा नहीं कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। व्रत के बारे में भी आपको बताऊँगी। जैसे कि आप सर्च करेंगे यूट्यूब वगैरह में, गूगल वगैरह में कहीं भी, तो आपको पता लगेगा कि इस जुलाई में मुंडन है, इसमें ये है वो है, तो कहीं कुछ नहीं है। आप कहीं भी धार्मिक स्थान में जाए, अपने बच्चों को लेकर जिनका झालन नहीं उतरा है, बिल्कुल मुंडन न कराएं। मुंडन का मुहूर्त बिल्कुल नहीं है। आप अपने किसी ज्ञानी ध्यानी प्राचार्य या कुल पुरोहित से जरूर संपर्क करके गूगल में या यूट्यूब में देख के मुंडन वगैरह, गृह प्रवेश वगैरह बिल्कुल न कराएं। देव उठनी एकादशी के बाद भी, कार्तिक पूर्णिमा के बाद भी शुभ मुहूर्त आने में कुछ समय लगेगा। यानी अगहन महीने की शुक्ल पक्ष से ही विवाह मुहूर्त का जो 22-23 नवंबर से लग रहा है, तभी। उसके बाद भी मुंडन मुहूर्त वगैरह बहुत कम ही हैं। आगे हम आपको वीडियो में बताएंगे। गृह प्रवेश सहित उपनयन संस्कार, गौना, बरच्छा, तिलक, ये सभी चीज़ें शुभ मुहूर्त में करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। आपको कहीं यात्रा करना है तो बिल्कुल भी चातुर्मास में इन 4 महीनों में कहीं न जाएं। जो दशहरा होता है नवरात्रि के बाद से, यानी चातुर्मास जब समाप्त हो जाएगा, पूरी तरह से सूखा हो जाएगा, तब आप यात्रा कर सकती हैं। धार्मिक यात्रा अब अगर मानी है कि हमको कहीं वैष्णो देवी जाना है, तिरुपति बालाजी जाना है, विंध्याचल, मैहर, कहीं भी जाना है, और अगर आप समय निश्चित करें कि हमको सावन में ही जाना है, तो आप जरूर जाएं। लेकिन कभी भी देवी देवताओं के लिए जब मान्यता माने तो समय निश्चित न करें। ये मान लें कि हाँ, हमको इस संकट से उबार लो, हम आपके यहाँ आएंगे। समय निश्चित करने में कभी कभी परीक्षा देनी पड़ती है, आप उस समय नहीं जा पाते, फिर आपके मन में बहुत खोट होता है कि मैं समय नहीं जा पाए। मान लो कि आएंगे, कब आएंगे? जब हमको सुविधा मिल जाएगी, प्रभु आप जब बुलाओगे, माँ आप जब बुलाओगे, तो हम आ जाएंगे। ऐसी मान्यता माननी चाहिए। तो आपको मैं चातुर्मास के बारे में बता रही हूँ, जो कि 7 जुलाई 2025 दिन सोमवार से लग जाएगा। ऐसी मान्यता है कि आषाढ़ महीने में झगड़ा, लड़ाई, द्वेष, ये सब नहीं करना चाहिए। आषाढ़ महीने में अगर आप झगड़ा, लड़ाई, द्वेष करते हैं किसी से, तो पूरे साल, कभी कभी पूरे जीवन उस चीज़ से छुटकारा नहीं मिलता। ये हमारे बड़े सयाने ये टोटका है, बताते हैं कि आषाढ़ महीने में कभी भी लड़ाई झगड़ा किसी से नहीं करना चाहिए, शुरू नहीं करना चाहिए। जो नहीं जानते इन चीज़ को, आए दिन अपना मुंह उठा के लड़ते रहते हैं, फिर बोलते हैं अरे यार पता नहीं किस नक्षत्र में उनसे लड़ाई हुई, कि आए दिन उनसे लड़ाई होती रहती है, खानपान बंद हो गया और पूरे जीवन के लिए दुश्मनी हो गई। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें कि आषाढ़ महीना लड़ाई झगड़ा के लिए, मैं तो बोलती हूँ कभी लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, कभी द्वेष नहीं करना चाहिए, कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, कभी झूठी गवाही नहीं देना चाहिए। लेकिन फिर भी इन महीनों में, नक्षत्रों में जो मना किया जाए तो मान लें, और नहीं तो आप कभी कभी देखोगे भी कैसा होता है।
तो आपको मैं चातुर्मास के बारे में बताई हूँ कि सभी शुभ मांगलिक कार्य बंद हैं, धार्मिक कार्य कब शुरू हो गए हैं, पूजा व्रत कब शुरू हो गए। आगे के वीडियो में हम आपको बताएंगे श्रावण के महीने में पार्थिव शिवलिंग के बारे में, कैसे 1 महीने शिवलिंग मिट्टी का बना के पूजा होता है। विधिवत और विस्तार से आपको सभी वीडियो मिलेंगे। तो आप हमारे चैनल आसान ज़िंदगी को सब्सक्राइब कर लें, हमारे साथ यूं ही बने रहें, देखते रहें आसान ज़िंदगी। तब तक के लिए नमस्कार।